नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर प्रदेश तक, जहां आपको देश और राज्य से जुड़ी सभी खबरें सबसे पहले देखने को मिलती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने शहर या गांव का नाम जल्दी से कमेंट में लिखकर बता दीजिए। तो चलिए आज की सबसे बड़ी खबरों को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने कई जिलों में गरज चमक, भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ वज्रपात की संभावना जताई है। पूर्वी संभाग के लगभग 34 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चले सकती हैं। कुछ जिलों में तो अत्यधिक बारिश की चेतावनी भी दी गई है। गाजियाबाद में सड़क हादसे की भयावह घटना हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है। राकेश मार्ग कट इलाके में गाड़ी ने सुबह वॉक पर निकले लोगों को टकरा दिया। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर से ऑर्थोपेडिक वार्ड में शिफ्ट किया गया। यह तब हुआ जब उनके और एक अन्य कैदी के बीच जेल में विवाद हुआ था, जिससे उन्हें चोटें आई थीं। मेरठ में एक दुखद मामला सामने आया है, जहां एक मजदूर ने अपनी 4 बच्चों के साथ यमुना नदी में छलांग लगा दी। उसने अपनी बहन को भेजे वीडियो में आरोप लगाया कि उसके पत्नी की बेवफाई और पत्नी का प्रेमी इसके लिए जिम्मेदार हैं। पुलिस और गोताखोर टीम बच्चों सहित उसके खोज में जुटी है। उसी जिले मेरठ में एक और अति गंभीर अपराध सामने आया, जब एक 7 वर्ष की बच्ची को लालच देकर लेकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजनीतिक हलचल भी जारी है। बरेली में आई लव मोहम्मद हिंसा को लेकर सपा ने इसे भाजपा सरकार की राजनीतिक साजिश बताया है। इस घटना में अब तक 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ इमारतों पर बुलडोजर कार्रवाई भी हुई है। सपा एक प्रतिनिधिमंडल 4 अक्टूबर को बरेली जाकर स्थिति का जायजा लेगी। लखनऊ में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मित्र मेगा टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क पीएम मित्रा पार्क के निर्माण को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यह पार्क कुल 1000 एकड़ में फैला है, जिसमें 730 एकड़ लखनऊ में और 270 एकड़ हारदोई में है। इसके लिए अब तक काफी निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं और निर्माण कार्य प्रगति पर है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ने अपना 84वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर विभाग की प्रगति, तकनीकी उन्नयन और जनसेवा में योगदान को प्रमुखता दी गई। इस समारोह में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य भर से अधिकारी शामिल हुए। तकनीकी और कौशल शिक्षा विभाग ने यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी यूपीआइट्स में सेक्टर आधारित स्टॉल में दूसरा स्थान प्राप्त किया। प्रदर्शनी में युवा प्रौद्योगिकी, ड्रोन, रोबोटिक्स, हस्तशिल्प आदि के प्रदर्शन को विशेष रूप से सराहा गया। किसानों का पंजीकरण अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य के अधिकांश जिलों में 50% से अधिक किसानों का पंजीकरण हो चुका है। शासन ने निर्देश दे दिए हैं कि 16 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक गांव में पंजीकरण शिविर लगाया जाए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय औसत से लगभग 11% कम है। राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई नीतिगत कदम उठाए हैं, जिनमें मिशन शक्ति शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार आंगनवाड़ी भर्ती 2025 की घोषणा करते हुए बताया कि कुल 59,000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ये भर्तियां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की होंगी और इन पदों के लिए मुख्य रूप से उन महिलाओं को मौका दिया जाएगा जो 12वीं पास हैं। जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना जारी होगी, जिसमें आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता मापदंड और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी जाएगी। सरकार की एक अन्य पहल में उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह 3 से 11 अक्टूबर कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसे मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इस सप्ताह का उद्देश्य लड़कियों के शिक्षा,
स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देना है। कार्यक्रमों में ड्राइविंग माई ड्रीम्स, पर्सनल सुरक्षा जागरूकता, सेल्फ डिफेंस कार्यशालाएं, एक दिन की जिलाधिकारी जैसे अनुभव कार्यक्रम व कन्या जन्मोत्सव के आयोजन शामिल हैं। किसानों की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने धान खरीदी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू कर दी जाएगी, जबकि पूर्वी यूपी में 1 नवंबर से खरीदी प्रारंभ होगी। इस साल का लक्ष्य 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदना रखा गया है। खरीदी का चरण पश्चिमी यूपी में 31 जनवरी 2026 तक और पूर्वी यूपी में 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को भी इस साल बढ़ाया गया है। अब तक 23,000 किसानों ने पंजीकरण कर लिया है। वहीं व्यापार क्षेत्र में भी अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 UPITS 2025 का सफल समापन ग्रेटर नोएडा में हुआ। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में 80 देशों से 500 से अधिक खरीदारों ने भाग लिया और 2200 स्टॉल लगाए गए। इस मेले में कुल 11,200 करोड़ रुपए का व्यापार दर्ज किया गया और 2,400 से अधिक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। रूस इस वर्ष पार्टनर कंट्री रहा। राजनीतिक हलचलों के बीच बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस घटना में अब तक 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इमारतों पर बुलडोजर कार्रवाई भी की गई। समाजवादी पार्टी ने इसे भाजपा सरकार की राजनीतिक साजिश बताया है और 4 अक्टूबर को एक प्रतिनिधिमंडल बरेली जाकर स्थिति का जायजा लेगा। सरकार ने यात्रियों को राहत देने के लिए UPSRTC की वातानुकूलित बसों पर 10% तक की छूट देने का फैसला किया है। यह छूट जनरथ, पिंक, शताब्दी, वोल्वो और वातानुकूलित शयनयान जैसी सेवाओं पर लागू होगी। नए किराए की दर 32 बस सेवा के लिए RS 1.45 प्रति किमी, 22 बस सेवा के लिए RS 1.60 प्रति किमी, वोल्वो के लिए RS 2.30 प्रति किमी तथा वातानुकूलित शयनयान के लिए RS 2.10 प्रति किमी निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ने अपना 84वां स्थापना दिवस उत्साह और गरिमा पूर्वक मनाया। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में विभाग ने दूरसंचार तकनीक, ई-ऑफिस प्रणाली, मानव संसाधन पोर्टल और IGOT पोर्टल जैसे नवाचारों के सफल क्रियान्वयन का जश्न मनाया। वरिष्ठ अधिकारी जैसे DGP दूरसंचार आशुतोष पांडे समारोह की शुरुआत करने वालों में शामिल थे। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की दर राष्ट्रीय औसत से लगभग 11% कम पाई गई है। क्राइम इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट के अनुसार इस स्थिति में पुलिस की तत्परता, शिकायत दर्ज कराने की प्रवृत्ति में वृद्धि और त्वरित न्याय प्रणाली का योगदान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मिशन शक्ति अभियान एवं अन्य सुरक्षा उपायों को इस सुधार का कारण बताया गया है।